हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम टॉपर्स पे। दोस्तों हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कर रहे थे। इसकी आज ये दूसरी क्लास है और तो सेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम से गुजरती है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। पहला, अगर हम सीरियल से देखें इधर तो क्या हो जाएगा, गुजरात, इधर लिख दे रहा हूँ मैं गुजरात। फिर उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद क्या आएगा, एमपी, एमपी के बाद क्या आएगा, झारखंड, झारखंड के बाद क्या आएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद क्या आएगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद क्या आ जाएगा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसके लिए आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, मित्र पर गमछा झार। अगर ऐसा नहीं याद होता है तो मित्र पर गमछा झार क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है, नरसिंह भगवान, वामन, कृष्ण या वराह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो विष्णु भगवान का 5वां अवतार था वो वामन अवतार था, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिकली हल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं, पुरापाषाढ़ीय, नौपाषाढ़ीय, एकास्मक या महापाषाढ़ीय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो पिकली हल और उटनूर हैं ये कब के हैं, महापाषाढ़ीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है, लगभग, लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। मतलब कहने का मतलब उसमें मेनली चारों ओर बोल दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो 3 ओर से पानी से घिरा होता है और एक ओर भूमि से जुड़ा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, थल संधि, द्वीप या जल डमरूमध्य या प्रायद्वीप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप। जैसे भारत का निचला हिस्सा क्या है, ऐसे है, इस तरफ भी वाटर है, इस तरफ भी वाटर है और इस तरफ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोपेनिया क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, लाल रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि, श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी या श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, सी हो जाएगा। और अगर श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। जब व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती हैं तो उसको ब्लड कैंसर, और व्हाइट ब्लड सेल्स में जब कमी आने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, लाइकोपेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना वक्र द्वारा हल किया जाता है। मतलब जिसको किसके द्वारा हल किया जाता है, उत्पादन संभावना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी के द्वारा हल किया जाता है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग, सतत उपभोग, आर्थिक दक्षता या आर्थिक विकास। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सतत उपभोग। ठीक है, ये क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है, ऐसी कौन सी समस्या नहीं है जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व द्वारा हल किया जाता है। तो इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। बाकी हमारा आर्थिक विकास हो, आर्थिक दक्षता हो या संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो, इन सबको हम लोग किसके द्वारा निकाल सकते हैं, उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है, रघुराम राजन, सुकेतु मेहता, सुब्रमण्यम स्वामी या अभिजीत बनर्जी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुब्रमण्यम स्वामी, सी। इंपॉर्टेंट बुक है, रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लिगेसी, रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लिगेसी किसकी बुक है, ये सुब्रमण्यम स्वामी की है। इतना याद कर लो, इंडियाज इकोनॉमिक लिगेसी, इंडियाज इकोनॉमिक लिगेसी या रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक, कुछ मतलब 60 रूप में अपने तरीके से याद कर लो, इकोनॉमिक लिगेसी सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी, चोल, चेर, पाल या पल्लव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाम से पता है, चोल, चेर, पल्लव ये सब दक्षिण के राजा हैं। पाल वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन 8 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाल वंश।
और पाल वंश का संस्थापक मैंने बताया था, आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के पहले रक्षा प्रमुख हैं? जनरल बिपिन रावत, जनरल विजय कुमार सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल अर्जन सिंह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिनका प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस समय प्रेजेंट में CDS कौन है। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि प्रेजेंट में CDS कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है जो संबद्ध उपयोगकर्ताओं को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागम करने देता है। वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर या फाइल सर्वर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या है? फाइल सर्वर कंप्यूटर में एक केंद्रीय सर्वर होता है जो संबद्ध उपयोगकर्ताओं को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागम करने देता है, क्योंकि भंडारण क्षमता सेविंग कहाँ हम लोग स्टोरेज क्या करते हैं? फाइल सर्वर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनानास एक पौधा है, तो अनानास मीजोफाइट, हाइग्रोफाइट या हाइड्रोफाइटिक। यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ा लीजिए आप लोग, जीरोफाइटिक, जीरोफाइट। तो एक्चुअल में अनानास कैसा पौधा है? जीरोफाइट है। ऑप्शन ये जीरोफाइट आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ऑप्शन डी इसको मान लीजिएगा। तो जीरोफाइटिक पौधा है अनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया? तो अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट। और सेकेंड में क्या यूज किया गया? ट्रांजिस्टर। सेकंड में क्या यूज किया गया? ट्रांजिस्टर। और थर्ड में क्या यूज किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड में पूछा गया, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको IC बोलते हैं। और फोर्थ पीढ़ी में क्या यूज किया गया? VLSI, वेरी लार्ज अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिर फिफ्थ में क्या यूज किया गया? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी तक चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। तो पहला ही कथन गलत हो गया। धन विधेयक में केवल और केवल सारे अधिकार किसके पास होते हैं? जो हमारी लोकसभा होती है। धन विधेयक के संबंध में कोई भी अधिकार राज्यसभा को नहीं दिया गया है। और धन विधेयक किस आर्टिकल में है? तो हमारा ये धन विधेयक जो है 110 में है, आर्टिकल 110 धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जयंती के दिन मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन अभी पहले सेट में मैंने करवाया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है? ऑप्शंस क्या है? कोली, कोलकी, कोलकली, कुचिपुड़ी, कथक। तो यहाँ पर हम अगर कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ है? यूपी का है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे रिमूव हो जाएंगे। फिर बचा क्या? दो में से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकली। कोलकली कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? बहुत बार पूछा गया है और इसको गलत कर देते हैं अक्सर लोग। 133, 111, 145, 112 किलोमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी, ऑप्शन बी, 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? 14, 18, 22, 20। तो इस समय करंट में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं टोटल? 22। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं जो स्वपोषी होते हैं? जैव संश्लेषण, प्रकाश स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण या शीत निष्क्रियता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, किसके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका की 2.5 सेंटीमीटर वर्ष से कम की गति की मंदतम दर है? मतलब क्या क्वेश्चन है? किस भूपट्टिका प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर पर वर्ष में कम गति की मंदतम दर है? उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ, आर्कटिक रिज बोलते हैं जिसको, या पूर्वी प्रशांत विस्तार जिसको राइज बोलते हैं, उत्तर अमेरिका भूपट्टिका या मध्य अटलांटिक पर्वत पृष्ठ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ। आंसर ए इज द राइट आंसर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ऑप्शंस क्या है? सासाराम, दिल्ली, रोहतासगढ़ या चौसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सासाराम, जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस शासक ने अपना जो मकबरा है अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था? तो शेरशाह अपने जीवन में ही, जीवित रहते ही क्या बनवा लिया था? अपना मकबरा बनवा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च सूचकांक आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, पिछले सेट में फिर से पूछ लिया गया है। कौन है? NDP, GDP, गिनी या CPI। तो आय की असमानता को कौन दर्शाता है? गिनी गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
थायमीन की कमी से होता है। थायमीन कौन सी विटामिन होती है? विटामिन बी का नाम है थायमीन, जो कि B1 होती है एक्चुअल में। तो बी की कमी से क्या होता है? बेरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग, सूर्य की दिशा में विचलन, मतलब उसकी दिशा में जो विचलन होता है उसको क्या कहते हैं? स्पर्शानुवर्तन, सूर्यानुवर्तन, जलानुवर्तन या प्रकाशानुवर्तन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यानुवर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीलियोट्रॉपिज्म। मेनली इंग्लिश में ही इसका नाम लिख के आता है, जिसको बोलते हैं जो सूर्य की दिशा के में विचलन होता है उसको क्या बोलते हैं? हीलियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं? एक विश्व कप में। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। लेकिन करंट में इनके बराबर कौन हो चुके हैं? रोहित शर्मा। एक बार रिकॉर्ड देख लेना, मुझे एकदम कंफर्म नहीं है। शतक तो शायद सबसे ज़्यादा, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक तो रोहित शर्मा के हैं, जो कि इन्होंने 2019 वाले में मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पिन कोड जो हमारे यूज किया जाता है ये कब से शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1963, 1969 या 1972। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पोस्टल इंडेक्स कोड की शुरुआत कब से हुई थी? 1972, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा किसका उदाहरण है? पारभासी है, अदीप्तमान है, पारदर्शी है या दीप्तमान है? तो क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये कैसा होता है? अदीप्तमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है क्या कहलाती है? मतलब जो हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसको क्या करेगी? खिसकाएगी या ऊपर उठा देगी, मतलब तरह तरह की आकृतियाँ बनाती है। इसको बोलते क्या हैं? तो डाइएस्ट्राफिज्म, डिन्यूडेशन, वेदरिंग या वॉल्केनिज्म? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जिसको बोलते हैं डाइएस्ट्राफिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? पटल विरूपण। हिंदी में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसी टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट इंग्लिश में ही ऑप्शन आता है, तो याद रखना। जो ऊपरी भाग को निर्मित करती है या उभार देती है, खिसकाती है, मतलब कोई ना कोई उसको रूप दे देती है, तो डाइएस्ट्राफिज्म। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? वृहद अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, सार्वजनिक वित्त या सूक्ष्म अर्थशास्त्र या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आय और रोजगार सिद्धांत। ये आता है किसके तहत? मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है। माइक्रो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या मतलब है? जब व्यक्ति केवल अपने बारे में बात करता है, मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना उत्पादन कर रहा हूँ, इतना मेरा खर्चा है, इतनी सेविंग है। लेकिन जब हम उसको पूरे देश या पूरे विश्व पर लागू कर देते हैं कि यहाँ पर आय कितनी हो रही है, बेरोजगारी की दर कितनी है, गरीबी कितनी है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे टर्म बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ माइक्रो में आती है और कौन सी चीज़ मैक्रो में आती है। एक छोटी सी कंपनी है, अगर वो सिर्फ अपना खुद का देख रही है तो वो माइक्रो में आ जाएगा, लेकिन वही कंपनी विश्व स्तर पर अपने आप को जब देखेगी तो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? आय, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सिद्धांत है, आय और रोजगार का सिद्धांत। ये बहुत बार पूछा गया है कि आय और रोजगार सिद्धांत किस इकोनॉमिक्स का है, मैक्रो या माइक्रो? तो ये करेक्ट हो जाएगा माइक्रो का। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 सिद्धांत होते हैं इसमें भी। इसमें आता है एक तो उपभोक्ता का सिद्धांत, उपभोग का सिद्धांत और आय वितरण। इसमें 3 सिद्धांत आते हैं। इसमें सिंपल सी चीज़ है, जब व्यक्तिगत देखोगे तो क्या होगा? उपभोक्ता और उपभोग, और साथ में क्या आ जाएगा? आय वितरण। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत हो जाएंगे सूक्ष्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, सॉरी। अच्छा, ऊपर के सारे क्वेश्चन हो गए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सूत्र या फार्मूला लिखने से पहले किया जाता है? इक्वल टू का, या ये सिंबल है जो डॉलर का है, या एंड का है, या एट द रेट का है? तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा हो जाएगा? किसका यूज करते हैं? इक्वल का। ठीक है, सूत्र लिखने से पहले हमेशा इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर बिगिनर्स ऑल पर्पज, या बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इनपुट, या बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इनपुट आउटपुट कोड, या बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? ऑप्शन डी, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन डी, बेसिक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A
या और अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 9, 11, 10 या 12। तो इस समय कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे पास? 11। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन नेशनल आर्मी का आदर्श वाक्य क्या था? एकता, विश्वास, बलिदान, करो या मरो, एकता और अनुशासन, या स्वयं से पहले। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकता, विश्वास और बलिदान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इंडियन नेशनल आर्मी उस टाइम जो थी, जो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी, उसका वाक्य था एकता, विश्वास और बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत प्रवेश करती है? नाथुला, सिपकिला, लिपुलेख, जोजिला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो सतलज नदी आती है ये किस दर्रे से होकर भारत में आती है? सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? वाग्भट्ट, कालिदास, व्यास या कौटिल्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मालविकाग्निमित्र किसका नाटक है? ये कालिदास का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम, ये इसके लेखक कौन है? तो इतना याद कर लो, सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम, सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल्स प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है पीपल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। रतन टाटा, एन चंद्रशेखरन, नारायण मूर्ति या नंदन नीलेकणी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एन चंद्रशेखरन की है। डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं या थे? अल्लाह रखा खान, हरि प्रसाद चौरसिया, भीमसेन जोशी या टी.एन. कृष्णन। तो तबला वादक इसमें से कौन हो जाएंगे? अल्लाह रखा खान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लेट सेल किस प्रकार का है? अवसादी है, ज्वालामुखी है, आग्नेय है या कायांतरित है? तो स्लेट सेल कायांतरित सेल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मध्य प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान। तो मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी है? अकबर, गुलबदन बेगम, बाबर या हुमायूं। तो जो हुमायूं नामा है ये किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। और ये कौन थी? हुमायूं की सिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अध्यादेश किस आर्टिकल में है? 312, 123, 213 या 232। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123, 123। ये राष्ट्रपति को अध्यादेश की पावर देता है, ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? ये आप लोग बताएंगे। क्षमादान की शक्ति। तो आज का सेशन यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।